मोदी जी बहुत बोलते हैं। अपने को कुछ करना नहीं है तो दूसरों पे आरोप लगा दीजिए। मैं पेशे से शिक्षक भी हूँ, तो मैं कहता हूँ कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी वट एवर यू हैव डन। जो भी चाहे वो सफलता है असफलता, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नेहरू के साथ तो कम से कम इतना था कि उन्हें जो देश मिला था वो पहले से ही कई रियासतों में बटा हुआ था और उसके साथ विभाजन का दंश था। और उस समय उनके पास कर शुरू से, या ये कहिए कि शून्य से भी पीछे जा करके उन्हें यहाँ तक, आज जिन संस्थाओं पे मोदी जी नाज कर रहे हैं, जिनका अपना अचीवमेंट बता रहे हैं, उनका फाउंडेशन नेहरू ने रखा है। एक सीधी सी बात आती है कि मैं अपने घर का अगर तीसरी पीढ़ी हूँ और मेरे घर पे 3 तल्ला मकान बन जाए, तो फाउंडेशन तो बाबा ने डाला था, पहला दूसरा तल्ला, तो मैं सारी क्रेडिट ले लूँ, तो ये तो एकदम से जान लीजिए कृतज्ञता है। और हमको जितना हम किए हैं उसमें भी उन्हीं लोगों का किया धरा है, नहीं तो पता है आज जमीन पाना भी मुश्किल काम है। आज बाप दादा का दिया हुआ जमीन है तो अपने पास घर है, नहीं तो अगर आज आपको शुरू से करना हो ना, तो आज जमीन की भी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हमें मिलेगी नहीं। तो नेहरू जी ने जो किया है, मैं उनको राष्ट्र का हीरो मानता हूँ। और उन्होंने जो कुछ दिया, PSUs दिए, लोगों को उसमें इंगेज किया, और वो जो चीजें बनाई उन लोगों ने वो वर्ल्ड क्लास थी। वो किसी प्राइवेट, लोग कहते हैं आज एक इन्होंने नरेशन चला दिया कि जो प्राइवेट है वो बेहतर है। तब जो गवर्नमेंट था ना वो बेहतर था, और प्राइवेट के लोग ना मक्खी मारते थे और गवर्नमेंट के यहाँ लाइन लगती थी। टीबी की बात करें, जो पहली टीबी भारत में बनी, सरकार ने बनाई, उसकी 6-6 महीने साल भर की वेटिंग होती थी। ये बाद में जब पूंजीवाद आया है और जब उदारीकरण हुआ है, और उदारीकरण ने जब बाजारीकरण को विस्तार दिया है, तब ना बाजार हावी हुआ है और प्राइवेटाइजेशन का इतना बोलबाला हुआ है। और प्राइवेटाइजेशन जितना ही बढ़ेगा, राष्ट्र उतना ही कमजोर होगा। ये बात मोदी जी नहीं जानते हैं, ये बात नेहरू जी जानते थे, राष्ट्र को वो समझते थे। तो मैं तो इस मामले में यही कहूंगा कि एक कृतज्ञ पुत्र है, जिसके प्रति आभारी होना चाहिए कि एक आगे बढ़ने वाला देश उसके हाथ में सौंप के गए कि इसको आगे बढ़ाओ, इसको विश्व गुरु बनाओ, उसको वो सैकड़ों साल पीछे ले गया।